शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के आराध्य देवी मां शारदा, इनकी स्तुति के बिना हम ज्ञानार्जन और अध्यापन की कल्पना नहीं कर सकते। विद्या के इस पावन मंदिर में वाग देवी मां शारदा की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर आनंद मोहन जोशी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, एवं डॉक्टर नवीन जसोला जी, असिस्टेंट प्रोफेसर मौलिक सुल्तान को इन्हें आए और अपनी ओर मां भगवती का आह्वान करें। प्रकाश भी ये ऊपर नहीं आता क्या? हाँ यार इसको बैठो तो बस 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 बस, बस। लाइव होना है क्या? आ रही वो भी आ रही। सभी को नमस्कार। आइए सर्वप्रथम वाग्देवी मां शारदा के चरणों में नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
लय, ताल और हृदय से की गई ये अभिव्यक्तियां निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में उतरी होंगी और हर एक मन में ये भाव जागृत हुआ होगा कि हे मां शारदे, हमारे भीतर ज्ञान के गुणों का इस सीमा तक सृजन करिए कि हम यहाँ से ज्ञान अमृत लेकर के पूरे विश्व में ज्ञान प्रकाश फैलाएं। कार्यक्रम के अगले क्रम में जीवन दिया सबको माता पिता ने, जीवन दिया सबको माता पिता ने, जो बेहतर जीवन जीने की दिशा बताए वो शिक्षक है। जीवन में मंजिलें तो बहुत होंगी, जीवन में मंजिलें तो बहुत होंगी, पर जो अच्छे पथ पर ले जाए वो शिक्षक है। ये पंक्तियां हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार और हम सबके संरक्षक डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की। चूंकि वे स्वयं भी एक शिक्षक रहे हैं, इसलिए शिक्षक के मनोभावों को, शिक्षक के जीवन को उन्होंने बहुत खूबसूरती से आत्मसात किया है और उसी खूबसूरती के साथ शिक्षक के महत्व को उन्होंने इन पंक्तियों में हम सबको बताया है। नेहा खंगरियाल की आवाज में शिक्षक को समर्पित डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा रचित ये गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। मनचाही लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही राह और दिशा का बोध कराने वाले शिक्षक अथवा गुरु का स्थान सर्वोपरि है। सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता का भाव लिए प्रस्तुत है शिक्षक। इस गीत के रचनाकार भारत के मूल्यांकन कवि व साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी और इसे स्वर दिया है नेहा खंगरियाल ने। जीवन दिया
डॉक्टर निशंक का व्यक्तित्व स्वयं में एक पाठशाला है, जहाँ कार्य के प्रति कर्तव्य, समर्पण, दूरदृष्टि, संवेदनशीलता, प्रखरता और विद्वता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आयुर्वेद में जिन्होंने छात्रों के उज्जवल भविष्य की नींव एक पिता की भूमिका में रहते हुए अपनी विद्वता और स्नेह की छांव में रखी है, ऐसे हमारे प्राचार्य प्रोफेसर A.K. झा जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने आखिरी वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे प्राचार्य महोदय। परम आदरणीय हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति पचौड़ी साहब, उप कुलपति डॉक्टर राजेश नथानी जी, निदेशक भास्करन जी, रजिस्ट्रार हमारी निशांत राय जैन जी तथा हिमालय विश्वविद्यालय के सभी विभागों के शिक्षक दिवस के ऊपर बहुत सारी बातें होती ही रहती हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि शिक्षक का कर्तव्य क्या है। शिक्षक का कर्तव्य यह नहीं होगा कि हम पुस्तक से एनाटॉमी पढ़ा दिया, फिजियोलॉजी पढ़ा दिया, पदार्थ विज्ञान पढ़ा दिया, हमारा काम पूरा हो। हम उस छात्र को देखते हैं कि ये अपने जीवन में सही रास्ते पर कैसे चल सकता है, कैसे उसमें निखार आ सकती है, यह देखना हमारे शिक्षकों का काम है। जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, वे डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने कहा था कि शिक्षक वास्तविक वह है जो अपने जीवन पर्यंत छात्र बना रहता है, जो अपने छात्रों से भी सीखता है, अपने पुस्तकों से भी सीखता है और वही ज्ञान समाज को समर्पित करता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि अगर आपको अपने देश से भ्रष्टाचार को मुक्त रखना है, अपने देश को एक सुंदर सा देश बनाना है, तो आपके इस मूल मंत्र को लागू करने के लिए सिर्फ 3 चाबियां हैं। पहली चाबी है उस बच्चे की मां, दूसरी चाबी है उसके पिता और तीसरी चाबी है उसका शिक्षक, जो उसे समाज से लेकर और देश की समृद्धि तक में सहायक बनाएगा। का कर्तव्य है कि आज हमारे संरक्षक जो नई शिक्षा नीति 2020 के हम उन्हें प्रणेता मानते हैं, उनके द्वारा ही हमारे पटल पर ये आया। अगर हम उस शिक्षा नीति को समाज में, देश में अगर हम सच्चे मन से, सच्चे गुरु होकर, चाणक्य की तरह गुरु बनकर, अगर चंद्रगुप्त की तरह शिष्य पैदा करेंगे
तो हमारा देश जो पहले विश्व गुरु रह चुका है, पुनः इस शिक्षा नीति के द्वारा हम पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं। आप लोग खासकर थिएटर वाले लोग निश्चित रूप से जानते होंगे कि जब चाणक्य को धनानंद जो वहां का राजा था, उसने जब उसे अपमानित किया, उसे भिक्षा लेने तक पर प्रतिबंध लगा दिया, तो चाणक्य ने कहा था कि तुम्हारी भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक तुम्हारे जैसे कई शासकों को पैदा कर सकता है जो हमारा भरण पोषण करे। इसलिए मेरा आप सभी शिक्षकों से निवेदन है, आग्रह है कि आप अपने आप में चाणक्य बनिए और चंद्रगुप्त ऐसे पैदा कीजिए कि पूरे विश्व में हम उसका जलवा देखें, हम विश्व गुरु के रूप में नाम ख्याति करें हिंदुस्तान का। जो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में बढ़िए, जिससे आपकी समाज में भी प्रतिष्ठा हो, देश में भी प्रतिष्ठा हो, विदेश में भी प्रतिष्ठा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। आपके ओजपूर्ण विचार हम सब के लिए हमेशा से ही प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। आपका सहयोग और मार्गदर्शन इस परिसर को मिलता रहे। शिक्षक दिवस पर हम सभी यही कामना करते हैं। शिक्षा रूपी वरदान देकर, ज्ञान का सौंदर्य देकर, प्यार, डांट, लाड, फटकार से अज्ञानता का मैल धोकर जो जीवन सफल बनाता है, वही शिक्षक कहलाता है। शिक्षक दिवस के महत्व और उद्देश्य को बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ बीएमएस 2020 बैच के राज रावत एवं उज्ज्वल को। आदरणीय महाराज जी, समस्त छात्रीगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं उज्ज्वल जोशी और मैं राज राव आपके समक्ष एक संक्षिप्त अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 में मद्रास में हुआ था। वह स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए। उनके बताए गए पथ चिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन जी अपने जीवन में अनेकों सफलताएं प्राप्त की। वह देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। सन 1962 में उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके कुछ मित्रों एवं छात्रों ने उनका जन्मदिवस मनाने की बात की। यह सुनकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि यदि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे अत्यधिक गर्व होगा। तब से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1954 ईस्वी में डॉक्टर राधाकृष्णन जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति एवं परंपरा, जिसका विदेशी ताकतों द्वारा अनेकों बार खंडन किया गया था, उसे उन्होंने सशक्त कर देश एवं विदेश में भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा नीति का लोहा मनवाया, जिसके द्वारा 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का अध्यापन पेशे के प्रति अत्यधिक लगाव था। उनका मानना था कि शिक्षक देश के सबसे प्रबल बुद्धिजीवी होते हैं, जो एक सभ्य और समृद्ध समाज की कल्पना एवं निर्माण करने योग्य होते हैं। शास्त्रों में गुरु की व्याख्या करते हुए गुरु शब्द का अर्थ अहंकार या मूल अज्ञान और रू शब्द का अर्थ उसके निरूपक से किया गया है, अर्थात जो अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु कहा जाता है। श्री रामचरितमानस में रामाश्रयी धारा के प्रतिनिधि वाल्मीकि गोस्वामी भी भगवान श्री राम के प्रति यही कहते हैं कि तुम पे अधिक गुण ही दिए जानी, तुम पे अधिक गुण ही किए जानी। अर्थात हे भगवान श्री राम, आप सदैव उस हृदय में ही वास करें जिसमें गुरु के प्रति आपसे भी अधिक श्रद्धा, प्रेम एवं भाव हो।
इसके संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद प्रदान किया गया है। हमारे शास्त्र वाक्यों में भी गुरुजनों को ब्रह्मा विष्णु एवं साक्षात महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए क्योंकि शिष्यों का निर्माण करना, उनकी रक्षा करना एवं सभी दोषों का संधारण करना हमारे गुरुजनों के श्री चरणों की परिपक्वता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक आधार होते हैं। वह हमारे जीवन को आकार देते हैं एवं हमें इस योग्य बनाते हैं कि संपूर्ण जगत में अंधकार होने पर भी हम प्रकाश की तरह चमकते रहेंगे। गुरुओं की महिमा कुछ इस प्रकार है कि अनेकों विश्व प्रसिद्ध महापुरुष अपने गुरुजनों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए, जैसे चाणक्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य, रामकृष्ण परमहंस शिष्य स्वामी विवेकानंद एवं द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन। ऐसे महापुरुष अपने गुरुजनों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। गुरुओं की महिमा हमारे आयुर्वेदा और धर्म में भी रही है, जिसके फलस्वरूप पूरे संपूर्ण जगत में आज हिंदुस्तान आयुर्वेद उत्थान करने में सक्षम है। गुरुओं की महिमा में एक और श्लोक प्रस्तुत है। अभिवादन शीलस्य नित्यं हृदो पश्येदिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। अर्थात आयु विद्या यश एवं बल, ये चार मूलभूत अपेक्षाएं जो अभिवादन एवं शीलता से प्राप्त होती है, ये हमारे गुरुजनों के श्री चरणों से प्राप्त हुई परिपक्वता है, जो हमारा जीवन प्रकाशमयी करती है। राष्ट्रभक्त कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत ही सुंदरी कविता है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कर नैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे मांसुरी, तुम दो पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम गिलानी। प्रस्तुत कविता में कवित्री कन्हैया यानी गाना, पवित्र नदी यमुना एवं बांसुरी जैसे सुशब्दों का प्रयोग कर हमारे संस्कृत एवं संस्कृति का विस्तार कराती है। नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस प्रकार के साहित्य को प्रोत्साहित किया गया है और इस प्रकार के साहित्य का सार गुरुजनों द्वारा ही समस्त जगत तक पहुंचाया जा सकता है, जो एक समृद्ध एवं सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण में सहायक है। हम सबका ये सौभाग्य है कि हमारे संरक्षक माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने शिक्षा मंत्री रहते हुए स्वाधीन भारत को अपनी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदान की। अपार संभावनाओं से भरी इस शिक्षा नीति में आज पूरे विश्व ने सराहा है और हमें पूरा भरोसा है कि नई शिक्षा नीति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के शिक्षा के परिकल्पनाओं पर यथार्थ के धरातल पर उतारे। नई शिक्षा नीति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के उत्कृष्ट विचारों से प्रभावित होकर सर्वश्रेष्ठ सुयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति पर केंद्रित है, जो मेधावी एवं श्रेष्ठ छात्र का निर्माण सुनिश्चित करेगा। अपने शिक्षक के महान कार्यों के बराबर हम उन्हें कुछ भी नहीं लौटा सकते, परंतु उन्हें सम्मान एवं धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। इसलिए आज हमें दिल से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि अपने गुरुजनों को सम्मान देंगे, क्योंकि बिना शिक्षक के हम सब अधूरे हैं और गुरु ने ही तो गोविंद से हमारा परिचय भी कराया है। इसलिए गुरुजनों का स्थान सदैव गोविंद से भी ऊंचा है, ऊंचा था और ऊंचा रहेगा। अंततः कबीर भी यही कहते हैं कि गुरु गोविंद खड़े कांटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन जाए, सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। यह तन विष की बेलरी गुरु
अमृत की खान शीस दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान कबीरा तो भी सस्ता जान। और अंत में समस्त छात्र छात्राओं की ओर से इस सभागार में उपस्थित आप सभी शिक्षकगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। चूंकि हम आईबीएल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप सभी शिक्षकगण अपनी विद्वता का एक एक पल में जो सवारने में व्यतीत किया है, तो आज इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी छात्र छात्राएं आपको इस चीज का विश्वास दिलाते हैं कि आपने जिस संस्कृति संस्कार एवं शिक्षा का हमने रोपण किया है, उस शिक्षा और संस्कार को हम भविष्य में आईबीएल की अपार संभावनाओं का वट वृक्ष बनाएंगे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और सार्थक तरीके से इन दो छात्राओं ने जिस तरीके से एक गुरु शिष्य परंपरा को हमारे सामने रखा, निश्चित रूप से आज इस आधुनिक पीढ़ी को ये जानना आवश्यक है कि गुरु का उसके जीवन में क्या महत्व है। गुरु बिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये इस सुंदर प्रस्तुति के लिए ये दोनों छात्र बधाई के पात्र हैं। किसी बहुत ही विद्वान शायर ने लिखा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सिखिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतों को, चुपचाप सुनता हूँ सबकी शिकायतों को, तब दुनिया बदलने की मैं आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूँ। छोड़ दो किस्मत के लिए तारों को तकना, छोड़ दो किस्मत के लिए तारों को तकना। जो आज है, जो आने वाला कल है, जो आने वाला कल है, उसे मैं आज बनाता हूँ, उसे मैं आज बनाता हूँ। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी हिमालय विश्वविद्यालय के आदरणीय निदेशक महोदय डॉक्टर चिरंतन भास्कर जी को कि वे आए और मंच पर आकर हम सभी को छात्र छात्राओं को अपने अभिभाषणों से अनुग्रहित करें। डॉक्टर चिरंतन भास्कर जी, जोरदार तालियों से स्वागत। Good morning to everybody. Thank you very much for your opportunity. Happy Teachers' Day to all of you. It is really good to hear the good beginning of the today. मेरे सारे टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ में टीचर्स डे मुबारक। ऐसे टीचर्स डे आज ओनली इम्पॉर्टेंट है कि टुडे एंड एवरी डे। मेरे क्या है ना, ऐसे टीचर्स डे वाई हमारा तरफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ रहे हैं। हमारा ट्रेडिशनल में टीचर्स डे इज दिन में द डे यू बॉर्न। सो हमारा तरफ में टीचर्स, हमारा फर्स्ट टीचर कौन है? हमारा मम्मा पापा, दूसरा हमारा रिलेटिव, तीसरा हमारा टीचर। दैट्स व्हाई इन तमिल वी यूज्ड टू से माता पिता गुरु देव। इट मींस first your guru is your parents, mata means is the mother, second is your father, third is your teacher. If you reach three together, then you will reach the kingdom of the God. That's why the fourth is the God. So when I become a teacher, I always believe that मेरे only teacher नहीं, मेरे student also teacher है, because मेरे also आपके तरफ में also learn कर रहे हैं। That's why मेरे क्या है ना, as a student, don't feel that you are not a teacher. आपका also teacher, because आपके दोस्त में, आपके फ्रेंड में, आपके रिलेटिव में, आपके also थोड़ा गाइड कर। तो मेरा क्या है ना, हमारा यूनिवर्सिटी में मेरे सारे एक प्रॉमिस दे दो, हमें दिस के साथ डेली वी विल लर्न, डेली वी विल इम्प्रूव एंड व्हाटएवर हमारा टीचर्स, हमारा इधर यूनिवर्सिटी में चांसलर है हमारा महागुरुदेव, दूसरा इस हमारा वाइस चांसलर है। तो
Third is a pro vice chancellor. Then these are the principals colleges. Then head, the dean. So we should give respect to each other and we should learn from everybody. In this way we will grow like anything. And we are here, when we are combined together, we will work together, we will reach the kingdom wherever you dream and all your target will reach. With this one, I will thank you, Sir, BC sir and Boy sir, the management, and we will be happy and we will always be happy forever. Thanks again. थैंक यू सर फॉर योर वेरी गुड। आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक शिक्षक अपने साथ के विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखता है। ये आपके बड़प्पन और आपकी विद्वता का परिचायक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नवीन जसोला जी को, जो शिक्षक दिवस पर अपनी प्रस्तुति अपने विचारों के साथ देने के लिए आ रहे हैं। डॉक्टर नवीन जसोला जी तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालादधानां हस्ते लेखेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः समाभ्यः सभापतिगश्च। हमारे सम्मुख उपस्थित इस हिमालय विश्वविद्यालय परिवार के अग्रणी अग्रज और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कुलपति जी, साथ ही विराजमान शोभा को अलंकृत करते हुए प्रति कुलपति जी, निर्देशक जी डॉक्टर चिरंतन भास्कर महोदय जी, विश्वविद्यालय के कुलसचिव निशांत सर और हमारे महाविद्यालय के केंद्र आधार बिंदु हमारे हम सबके प्रदर्शक पलपत जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। ऐसे सरल स्वभाव और विनम्र स्वभाव के धनी हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर झा सर, और विशेष रूप से आज शिक्षक दिवस के रूप में उपस्थित हमारे शिक्षक साथी और हमारी मुख्य संपत्ति में जो है वो है छात्र। वस्तुतः हमारी 3 मुख्य संपत्तियां किसी भी शिक्षक की, हमारी से तात्पर्य मेरी ही, हम सबकी जो भी शिक्षण कार्य में प्रवृत्त है और अपनी शिक्षा के द्वारा, शिक्षण के द्वारा समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहला तो है ज्ञान।
तो ज्ञान यदि नहीं है तो फिर कुछ नहीं, ज्ञान रूपी ज्योति। और वो ज्ञान जो है गीता कहती है श्रद्धावान लभते हैं, अर्थात ज्ञान के मूल में श्रद्धा, निष्ठा, रुचि होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है ग्रंथ, हमारी दूसरी पूंजी। और तीसरा, जिसके बिना हम शिक्षक शिक्षक नहीं हो सकते, आचार्य आचार्य नहीं हो सकते, या टीचर जो आप अंग्रेजी में उसको कह देते हैं, उपाध्याय, देव, द्विज, आचार्य, इन सब के संस्कृत में अपने अपने अर्थ। तो तीसरी जो संपत्ति हमारी मुख्य है, वो दर्शक दीर्घा में जो अंतिम स्वर पर जो बैठे हुए छात्र समवाय है, वो ही वास्तव में हमारी संपत्ति। तो शिक्षक यानी कि गुरु, गुरु से तात्पर्य देखिए शास्त्र, क्योंकि हम लोग शास्त्रों से जुड़े हुए हैं तो शास्त्रों की बात अवश्य करते हैं, बिना उसके हम बिल्कुल आगे नहीं चलते। गकार ज्ञान संपत्ति, गुरु के अक्षरों को ध्यान दीजिएगा। गुरु पहला अक्षर ग है, तो ग का तात्पर्य है गकार ज्ञान संपत्ति, जिसकी संपत्ति पहली है ज्ञान, के प्रति निष्ठावान नहीं है तो फिर वो कैसी परंपरा का निर्माण करेगा, वो आप अनुमान कर सकते। और सर्वदा आशावादी दृष्टिकोण से, सर्वदा आशा। और जैसा कि पता है शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, और पाठ्यक्रम में हमारे ग्रंथ है, विषय है, तो विषयों पर अधिकार होना भी शिक्षक का एक विशेष गुण, विनोद प्रिय होना चाहिए। और साथ ही शिक्षक आज की दृष्टि में भाई शिक्षा एक पूरा मनोविज्ञान, शिक्षा एक पूरा दर्शन, छात्रों के स्तरानुरूप शिक्षण करना, छोटे बच्चों में कैसी विधियों से शिक्षण किया जाए, माध्यमिक स्तर पर कैसे की जाए और उच्च स्तर पर कैसे की जाए, इन सब विधियों के द्वारा जो ज्ञान को संप्रेषण करता है ऐसे। और शिक्षक के लिए एक कसौटी जो है वो है अध्ययनशील प्रवृत्ति, सर्वदा अध्ययन करते रहना। स्वाध्यायान मा प्रमदः, इसलिए उपनिषद वाक्य में उद्घोष किया किसी को भी, उसमें तो जो शिक्षण व्यवस्था में केंद्र बिंदु में अभी आज जो हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, शिक्षक उसकी मुख्य प्रवृत्ति होनी चाहिए स्वाध्यायशीलता, उसमें किसी भी स्तर पर प्रमाद करना नहीं चाहिए। प्रमाद से तात्पर्य आलस्य, कर्मचोर, ठीक है। तो और भारतीय संस्कृति और एवं परंपरा का क्या, देखिए पीछे छात्र बैठे हैं कुछ, तो कहते हैं शिक्षक ही सब कुछ सिखाता है। अब शिक्षक जैसे एक बहुत अच्छा संदर्भ हमने छांदोग्य उपनिषद में देखा, वहां आचार्य और कैसे छात्र जो है सीखता है। आचार्य पादमादत्ते पादम शिष्यः सुवेदया, कालेन पादमादत्ते पादम स ब्रह्मचारी। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको एक शिक्षक गुरु ही सिखाए। किसी भी वस्तु का, किसी भी विषय का 1/4 भाग जो है शिष्य जो है आचार्य से सीखता है, किसी शिक्षक से सीखता है। आचार्य पादम आदत्ते, पाद माने एक चतुर्थांश, फोर्थ पार्ट, चतुर्थांश जो है वो आचार्य से सीखता है, और एक पार्ट जो है, एक भाग जो है वो अपनी मेधा से सीखता है, अपनी प्रतिभा से सीखता है। नित्य नई करने की जो शक्ति है वो प्रतिभा है। और कालेन पादमादत्ते, एक चतुर्थांश जो है वो कालेन, समय काल जब बीत रहा है तो काल के आधार पर जो है वो किसी ज्ञान संपत्ति को प्राप्त करता है। और पादम से ब्रह्मचारी ही, और ब्रह्मचारी भी दरअसल ये वैदिक कंसेप्ट जो है, वैदिक अवधारणा में जो है ब्रह्मचारी, पहले गुरु शिष्य परंपरा थी और सभी शिष्य जो है उनका पहला जो धर्म था ब्रह्मचर्य का पालन करना, वही शिष्यत्व को ग्रहण कर सकता था जो ब्रह्मचर्य को पालन करे। तो इसीलिए ब्रह्मचारी भी आज की दृष्टि में छात्र संपत्ति, वो कैसे सीखता है? अपने सहयोगी छात्रों से। तो इस प्रकार शिक्षक जो छात्र का सर्वोपरि हित करता है, सर्वविध हित करता है,
सर्वदा उसके कल्याण के लिए तत्पर रहता है। अपनी ज्ञान रूपी ज्योति से शिष्य के अंतर्मन में जो अंधकार है उस अंधकार को जो है निवारण करता है, वारण करता है और उसको भविष्य की जो चुनौती है उसके लिए तैयार करता है। वही सच्चा शिक्षक है। तो अंत में मैं यही कहूँगा, क्योंकि समय की मर्यादा है, अन्य भी कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं, तो मैं एक बार फिर अपने शिक्षक साथियों और सभी विश्वविद्यालय परिवार के गणमान्य शिक्षक एवं प्राचार्य, कुलपति जी, प्रतिकुलपति जी, कुलसचिव जी एवं निर्देशक जी, आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और अंत में यही कहूँगा कि हमारी जो 3 पूंजी है वो 3 पूंजियाँ हमारी हमेशा बनी रहें और हम हमेशा जो है सत्मार्ग का आचरण करें, पवित्रता का ग्रहण करें, धैर्यशीलता हम में हो, क्षमाशीलता हो, दानशीलता हो, सत्यवादिता हो, विनोद प्रियता हो, ज्ञान पिपासुता हो। ज्ञान पिपासुता के साथ हमेशा ज्ञान के लिए सतत प्रयत्नशील है। तो ये हमारी होनी चाहिए। और बहुत अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही तो विराम दूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके मंच संचालिका हमारी डॉक्टर ममता कुंवर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना अवसर दिया कि मैं आप सबके सम्मुख कुछ व्यक्त कर पाऊँ। तो ऐसी इस पावन दिन पर उस महान शिक्षक जिनकी स्मृति में जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम आज ये कार्यक्रम मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे उपराष्ट्रपति और भारत रत्न, अनेकों सम्मान, दार्शनिक चिंतक, धर्म दर्शन, भारतीय संस्कृति के अग्रणी और पथ प्रदर्शक, ऐसे हमारे चिंतक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक के रूप में, आचार्य के रूप में, समाज सुधार के रूप में जो प्रसिद्ध हुए, उनको सादर कोटि कोटि नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृत, जय तो भारत, नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके उत्पूर्ण विचारों ने और शिक्षक शिष्य के बीच के संबंधों का जो आपने यहाँ पे सबको परिचय करवाया है, निश्चित रूप से आपकी इस वक्तव्य से आज शिक्षक दिवस सार्थक रूप में अपने आप को मना रहा है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कविता हृदय के भाव तथा अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की प्रेरणा देती है। आज ऐसी ही प्रेरक कविता लेकर हमारे बीच आ रही हैं BMS 2021 बैच की छात्राएं अदिति एवं सपना। आप सभी लोगों से अनुरोध की जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज गुरु के बारे में कुछ पंक्तियां पेश करते हैं। गुरु एक ऐसा शब्द है जिसको परिभाषित
परिभाषा है। रखते सर पर हाथ अगर हट जाते गम के बादल है, डूबी रहूं मैं हरदम उनके ज्ञान के सागर में, ऐसी मेरी अभिलाषा है। जो खुद से खुद की पहचान करा दे, वो गुरु की परिभाषा है। मैं उनकी तारीफ में आखिर लिखूं भी तो क्या लिखूं, तारीफ शब्द भी जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया है, ये कलम भी जिन्होंने पकड़कर मुझे लिखना बताया है, कैसे करूं उनकी तारीफ जिन्होंने खुद का आज मुझे देकर मेरा कल बनाया है। धन्यवाद। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन छात्राओं ने अपनी मौलिक रचनाओं से गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है। पूरे शिक्षक परिवार की ओर से इन दोनों बच्चियों को साधुवाद। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में वो ज्ञान की ज्योति से घर घर ज्ञान का दीपक जलाते हैं, अनुशासन की डोर से जीवन का ताना बाना सजाते हैं, अज्ञानता के भंवर से जो बेड़ा पार लगाते हैं, संत पथ पर चलकर वही आदर्श शिक्षक कहलाते हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ हिमालय विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर राजेश नैथानी जी को कि वे आए एवं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में अपना उद्बोधन दे हम सभी को अनुग्रहित करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से कमी है, जोर से कमी है। A very good afternoon to all of you, Honorable Vice Chancellor Sir, the Director of our University, Dr. Chidambaram, Registrar, and the program, the backbone of this program, the Principal of Himalaya Ayurvedic College, staff, and my dear students. While coming to the stage, I was just, talking to the registrar, and I told him that if you are allotted a slot at the end, then there is always you are in a dilemma what to speak and what should be the content of your speech. And if the earlier speakers who have spoken before you, they are really, the good speakers, and they have really said very good things. So, you don't have enough to say. So, I'll be confining myself to just two stories. दो छोटी सी कहानियां आपको बताना चाहूँगा, और इसलिए कि शिक्षकों के उनकी जो महत्ता है, जो हमारे समाज का जो उनका योगदान है, उसके बारे में काफी कुछ कहा चुका है। पहली मैं आपको बता, आप सबने सुना होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर निशंक की किताब है सपने जो सोने न दे, ड्रीम्स व्हिच डू नॉट लेट अस रीच, का अंग्रेजी वर्जन है। तो उनको देने गए थे, उनको विमोचन करना था उनके घर पे। तो एक छोटी सी उनसे संबंधित स्टोरी है। देहरादून में आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, एक बहुत पुराना एयरफोर्स स्टेशन है, उसमें जो सिलेक्शन बोर्ड है AFSP उसको बोलते हैं नंबर 1, और वो रावीगिरा विश्वविद्यालय के सामने है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट, क्योंकि 1943 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो अब्दुल कलाम तमिलनाडु से थे, बहुत ही गरीब परिवार से थे, और किसी तरह वो अपनी बहन से उधार मांगकर यहाँ पे एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए आते। 2 इंटरव्यू थे, एक उनका दिल्ली में था, दूसरा इंटरव्यू उनका यहाँ पे था। और उस इंटरव्यू में वो आए, और ये 1943 में ये जो स्टेशन ये एस्टैब्लिश किया गया, 1957 की शायद बात है। तो स्टेशन यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आते हैं, और उनका इंटरव्यू दिल्ली वाला इंटरव्यू तो अच्छा होता है, बट यहाँ के इंटरव्यू में जो 8 लोग सिलेक्ट होने थे, उनका 9वां स्थान रहता है, और वो बहुत ही निराश होते हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो था फाइटर पायलट बनना, और जो कि वो नहीं कर सके। तो उसी निराशा में वो जो भी उस समय यातायात के संसाधन रहे होंगे, वो ऋषिकेश पहुंचते हैं। और अगर आप लोगों ने तमिल भाषा जानता था, और ऋषिकेश में तमिल भाषा जानना, एक साधु के रूप में किसी का मिलना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब इस क्षेत्र के। और उन्होंने उन्हें गीता का एक श्लोक बताया। उन्होंने कहा कि आप बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने आश्रम में भेजा और कहा कि आप आश्रम में जाइए, जो भी आप अपने वापसी की टिकट कीजिए। और
उन्होंने गीता जो चैप्टर 2 और वर्स 38 है वो श्लोक में सुना के बताया कि जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड है, जो कि एक पराजय जो हम अपनी मान लेते हैं, वो उसको अपने अंदर मानना, उसको और इससे उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन में एयरफोर्स में तो नहीं जा सकते, पायलट नहीं बन सकते, परंतु ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें इस दुनिया में कर रखी है। और जैसे कि वो दिल्ली में आए, दिल्ली में वो जो दूसरी उसमें रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट थी उसमें वो सिलेक्ट हो गए, उन्होंने उसमें कर लिया। और अंग्रेजी में जैसे हमेशा कहते हैं कि द रेस्ट इज हिस्ट्री। आप लोगों को सबको पता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय राष्ट्रपति बन के भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर बने। तो कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट को याद करके, उस घटना को याद करके उन्हें अपने गुरु का महत्व देते हुए इस चीज को बताते हैं, इस चीज को वहां पे रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बुक में कि गुरु का एक साधारण सी सलाह कितना मुश्किल, उनके मुश्किल से मुश्किल कठिनाई में भी अगर इंसान हो तो उसके जीवन में एक निर्णायक चेंज ले आता है, एक परिवर्तन ले आती है। दूसरी एक छोटी सी घटना है, लेस्ली ब्राउन है, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। ये अमेरिका में अक्सर लोग सुनाया करते थे जब टीचरों के बारे में अच्छी बातें बताते। तो लेस्ली ब्राउन 6वीं से उन्हें 5वीं कक्षा में इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उनके टीचर ने लिखा कि ये केवल रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड, मतलब ये मानसिक रूप से ये कहना चाहिए कि हैंडीकैप्ड है। और उन्हें उनकी 5वीं कक्षा में डाल दिया गया। उनके टीचर जो 5वीं कक्षा का जो उनका टीचर था उसने कोशिश की कि उनके अंदर उत्साह भरे, परंतु जो विद्यार्थी था वो बहुत निराश था। और सबसे दुखद स्थिति ये थी कि उनमें जो भाई था वो बहुत होशियार था और वो जुड़वा भाई। तो टीचर ने उनको एक बात कही कि आप आके ब्लैक बोर्ड पे ये चीज सॉल्व कर दीजिए। तो जो बालक थे, जो ली ब्राउन भी उनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सॉल्व, ये मेरे को आता ही नहीं है, मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो जब उसकी विद्यार्थी की आंखों में आंसू आ गए और जब उसको लगा कि इसको मजबूर किया जा रहा है, तो उसने कहा कि शायद आपको पता नहीं कि पर मैं मेंटली रिटार्डेड श्रेणी में हूँ। तो उस टीचर ने पास आके उनको एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये किसने कहा कि आप मेंटली रिटार्डेड श्रेणी में? तो उन्होंने कहा कि जो मेरे टीचर 6वीं के उन्होंने मेरे को लिखे 5वीं भेजा। उन्होंने कहा कि वो उनका ओपिनियन हो सकता है, और लाइफ में एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो दूसरे का ओपिनियन है उसे हमें अपनी जिंदगी की रियलिटी नहीं बनने देना है, उसे जिंदगी की वास्तविकता नहीं बनने देना है। और फिर दोबारा एक जिसे कहना चाहिए परिवर्तन हुआ और एक ऐसा ऐतिहासिक उन्होंने एक उसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया पूरे आत्मविश्वास के साथ। और बहुत उन्होंने मेहनत से अपने को स्थापित किया। और अगर आप लेस्ली ब्राउन को देखें, आज की डेट में वो राजनीति के लिए वो आए, वो प्रांत है, उससे वो वहाँ के उसमें विधानसभा में रहे, बट उससे ज्यादा एक वो मोटिवेशनल स्पीकर है। और वो पूरी दुनिया में जो लोग कहीं ना कहीं निराश हैं या कहीं उनके लोगों के मन में संशय है और लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो उन लोगों को मोटिवेशन के रूप में, और न केवल अमेरिका में उनका नाम है, वो पूरे विश्व में एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक थिंकर और एक बड़े जिसको कहते हैं कि समाज सुधारक के रूप में आज दुनिया उनको जानती है। तो इन दो इंसिडेंट्स को बताने का यही आपको मंशा ये थी कि आपको पता चले कि किस प्रकार हमारे अध्यापक यहाँ पे किस आपके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे अध्यापक हैं, उनके टीचर्स हैं, तो हमको भी सोचना चाहिए कि हम भी अपना एनालिसिस करें कि कितने लोगों के जीवन में हम परिवर्तन ला पाए हैं। जो लोग BMS में दाखिल हो गए वो डॉक्टर तो बनेंगे बनेंगे, परंतु उसके अलावा कोई ऐसे हमने निर्णायक काम किया हो जो हमारे योगदान के बगैर हो सकता। जैसे मान लीजिए कि हम सोचते कि अगर हमने इसके जीवन में योगदान नहीं दिया होता तो उसके जीवन में सफलता नहीं होती। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ एनालिसिस, जो आत्मनिरीक्षण है, वो हमको एक अध्यापक के रूप में भी करना चाहिए। और विद्यार्थियों को निश्चित रूप से ये समझना चाहिए, जैसे कि पहले कहा कि गुरुओं को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो इस शिक्षक दिवस पर आप सभी को बधाई देता हूँ, और इस आशा के साथ कि आप अपने अध्यापकों के, जो भी आपके गुरुजन हैं, उनके आशीर्वाद से जीवन में ऊंची सफलता को पाएंगे। पुनः आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सर। आपके ओजस्वी विचारों से निश्चित रूप से सभागार लाभान्वित होगा। आगे के क्रम में
गीत उन मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है जो शांत स्वरूप में हमारे भीतर निहित है। अपनी संवेदनाओं, भावनाओं और समर्पण को गीतों के माध्यम से अर्पित कर हम उस समय को भी जिंदा कर देते हैं। आज शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को समर्पित एक गीत जो सहज ही आप सबको अपने से जोड़ देगा, आपकी मेहनत और आपका योगदान छात्रों के जीवन में बताएगा। ऐसी गुरु वंदना लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं बीएमएस बीच बैच के छात्र छात्राएं। मेरा श्री प्रताप नेगी जी और श्री अनुज गर्ग जी से निवेदन है कि वो आगे आए और आगे कुर्सियां भारी करके और हॉल की लाइट्स और पर्दे ऑफ कर दी। हॉल की लाइट्स और पर्दे, पीछे की लाइट्स बंद कर दीजिए। बाहर कॉरिडोर में जितने भी लोग हैं सभी से निवेदन है कि वो अंदर आ जाए। हारमोनियम पर डॉक्टर आनंद मोहन जोशी जी रहेंगे। हारमोनियम पर डॉक्टर नवीन जसोला जी और तबले पर डॉक्टर आनंद मोहन जोशी जी रहेंगे। तो प्रस्तुत है गुरु वंदना बीएमएस 30 बैच की छात्राओं के द्वारा।
समर्पित ये बहुत ही सुंदर सा गीत निश्चित रूप से एक भावपूर्ण गीत है। छात्रों का अपने शिक्षक के प्रति एक अभिव्यक्ति है, उनके लिए सम्मान है, उनके लिए आदर है। इस गीत के अंतिम शब्द में जो पंक्तियां हैं कि तुम्हारे हैं ऋणी हम तुम्हें क्या दे सकेंगे, वास्तव में शिक्षक को देने के लिए छात्र के पास कुछ भी नहीं होता है सिवाय इसके कि जो ज्ञान उसको अपने शिक्षक से मिला हुआ है उस ज्ञान को वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और उस ज्ञान का प्रयोग करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ जिनकी विद्वता, कुशल प्रशासनिक क्षमता और जिनके विजनरी मिशन के फलस्वरूप यह विश्वविद्यालय अपने कदम बढ़ा रहा है। मैं आमंत्रित करती हूँ विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय डॉक्टर JP पचौरी सर को कि वे आए और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय झा साहब, जिनके मार्गदर्शन में उनकी टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आदरणीय प्रोवाई शंकर साहब, प्रोफेसर भास्करन जी, फैकल्टी मेंबर्स, सभी डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स, सबसे पहले बधाई देता हूं मैं आपको। जो अभी जो प्रस्तुति दी गई, जिनका भी ये विजन था, जिन्होंने भी ये सोच डेवलप की, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए। मैं आज यहां खड़ा होकर के सबसे पहले अपने उन अध्यापकों को नमन करता हूं जिनकी वजह से मैं यहां खड़ा हूं। वो मेरे प्राइमरी के टीचर्स, जिन्होंने न केवल मुझे प्राइमरी में पढ़ाया बल्कि मैंने उनसे जो सीखा वो मेरे व्यक्तित्व में कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत भी परिलक्षित होता है तो निश्चित रूप से मैं अपने प्राइमरी टीचर, आज भी मुझे अपने प्राइमरी टीचर्स के नाम याद है कि किस तरह से वो पिटाई करते थे, प्यार भी करते थे। मैं जिस प्रदेश में पढ़ा, मेरे गांव में बिजली नहीं थी। 10 पैसे की शिक्षा की फीस जाती थी, 10 पैसे देते थे। और हम जो हमारे हेडमास्टर थे वो 3 किलोमीटर दूर रहते थे गांव से, और 5वीं क्लास का हमारा बोर्ड का एग्जाम हो रहा था, और हम लालटेन लेकर के शाम को जब 6-7 बच्चे उनके घर पढ़ने जाते थे, तो उन शिक्षकों की वजह से, उन शिक्षकों के कारण मैं आपके समक्ष यहाँ खड़ा हूं। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ पूर्व जन्म का कुछ संस्कार रहा हुआ कि मुझे ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, ज्ञान दिया, अनुशासन दिया, कैसे काम किया जाता है ये भी सीखा। आगे भी इसी तरह से शिक्षक मिलते चले गए और मेरा जीवन उन जैसा तो सही नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश की कि किस तरह से मैं अपने जीवन को उस तरह से ढालने में ला सकूं। अभी भी मुझे याद है कि जिस तरह से हाई स्कूल में रटाया जाता था हमको, इंग्लिश के एक टीचर थे, वो आज भी मुझे याद है। बाद में मुझे समझ में नहीं आता था, उसमें रटाया ही जाता था, समझने की बात नहीं होती थी। वो था जब वो एक इंग्लिश का वो था
कि when his mother was going to his father's house, गौतम बुद्ध was born in the forest of Lumri. एडिटिंग याद है मुझे जब मैंने 9th में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध was born in the forest of Lumri when his mother was going to his father's house. तो ऐसे टीचर, इसके बाद मुझे एक और चीज उन्होंने रखी जो आज भी मुझे याद है उसी तरह से। जब ग्रेजुएशन में था तो वहां पर 72 में मैंने ग्रेजुएशन किया, शायद आप लोग पैदा नहीं हुए कुछ लोग, ज्यादातर लोग नहीं हुए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 इयर्स। बाद में मनन किया, चिंतन किया, समझा तो कैसे शिक्षक थे, किस तरह का डिवोशन था उनका, और ये जिनके कारण आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, ऐसे मनीषी राधा कृष्ण जी, सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी। अभी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें बताई, और हमारे प्रिंसिपल साहब ने चाणक्य और उससे उदाहरण देते हुए बहुत सारे आपको बताया। पीवीसी साहब ने भी अबुल कलाम और कई चीजें इस तरह की बताई जो हमें मोटिवेट करती हैं, प्रेरणा देती हैं। आपको शायद पता होगा कि राधा कृष्ण जी जो थे प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा में पढ़ाते और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति जो है महामना मदन मोहन मालवीय जी, और ये समय कुछ इस तरह का आ गया है। उस समय ऐसा नहीं था, उस समय पूरे देश से खोज की जाती थी कि कौन व्यक्ति है, कौन विद्वान व्यक्ति है, किसको लाया जाए, कैसे ही लाया जाए, लेकिन उसको लाया जाए। मदन मोहन मालवीय जी पर्सनली जाते हैं कलकत्ता और उनसे निवेदन करते हैं कि आप आ जाइए यहाँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरा कुलपति का पद ग्रहण कीजिए। तो उनसे ये कहा गया और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं कुछ और एंगेजमेंट्स में हूं। फिर भी उनको वो प्रस्ताव लाया गया, उनसे दोबारा फिर निवेदन किया गया। 1939 में वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने और 10 वर्ष रहे। और आपको ये भी बता दूं, वो पैसा नहीं लेते थे, कोई सैलरी नहीं लेते थे। क्यों? उसका कारण ये नहीं था कि सैलरी की जरूरत नहीं होती, हर व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन उनकी जो किताबें थी फिलॉसफी के ऊपर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपी थी, उनको रॉयल्टी इतनी मिलती थी कि पैसे से ज्यादा उनको रॉयल्टी आती। तो ऐसे मनीषी, ऐसे विद्वान व्यक्ति के सामने खड़े होकर के, नतमस्तक होकर के आज हम उनको याद कर रहे हैं। इससे कुछ प्रेरणा लेने की हमें आवश्यकता है। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जहां एक से एक लोग, मनीषी लोग आए, महादेवी वर्मा भी वहां पढ़ाती थी। अब कुछ न्यूक्लियराइजेशन हो गया, पूरे देश में हुआ, और उससे कुछ चीजें बिगड़ी हैं। अभी पिछले दिनों मैंने कुछ एक दिन पीवीसी साहब से चलते चलते कुछ डिस्कशन कर रहा था, तो 2-3 किताबें मैंने पढ़ी। मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता हूं कि वो मोटिवेट करती हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने शायद इसी हॉल में आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें मैंने बताया था, शायद नए बच्चे इसमें मौजूद हों, मैं फिर बताता हूं आपको। मैं बीएससी का स्टूडेंट रहा और मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तैयारी की, कई बार बैठा, नहीं निकल पाया, और एक बार एडमिशन मेरा हुआ भी तो नंबर आया था बीएमएस में। उस समय ये बात है 72 की, और उस समय घर वालों ने कहा नहीं इसमें जाना, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि एमबीबीएस ही होनी। ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं। 3 साल बर्बाद की। कोचिंग सेंटर होती थी उस समय, आपने नाम सुना था, कृष्णा कोचिंग सेंटर था, एक बहुत बड़ा कृष्णा कोचिंग सेंटर हुआ करता था मेरठ में। कोचिंग भी की मैंने,
तो कई बार मैं सोचता हूं कि नियति को कुछ और मंजूर था, कुछ और होना था मेरे साथ, और वो हुआ। अब आप ये देखिए, मैंने एमएससी में भी एडमिशन लिया और मैं उसमें ड्रॉप हो गया, क्यों? मैं अपने को कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था, मैं उस चीज से उबर नहीं पा रहा था, क्यों? दिमाग में वही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। अब फिर मेरे एक दोस्त ने मेरा फॉर्म जो है एमए सोशियोलॉजी में डाल दिया, और मैं रिलेक्टेंटली मैंने कहा नहीं, क्या पढ़ना है, ये कोई जो मेरे विषय पढ़ाई नहीं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का मैं स्टूडेंट, कोई पढ़ा नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो उसने मोटिवेट किया, मेरी काउंसलिंग की, और उसने लिया इकोनॉमिक्स में, वो भी मेरे जैसे ही पीढ़ी था, वो भी हम तीन एक ग्रुप था मेरा, और तीनों एमबीबीएस में नहीं निकले। गांव से आए थे, एमबीबीएस में निकले नहीं, तो फ्रस्ट्रेट तो रहते ही थे। एक बड़ी विचित्र स्थिति गांव में क्या होती है, वो माँ बाप से ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये लड़का तो तुम्हारा बर्बाद हो गया, कुछ नहीं करेगा, किसी लायक नहीं है, पैसे बर्बाद कर रहा है ये शहर में बैठ कर। अब ये घर जाओ तो ये सुनाई देता था, और शहर में रहो तो ये सुनाई देता था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये स्थिति हुई कि हम तीनों ने अलग अलग विषय में एडमिशन लिया। उसी ने डाला, एक ने इकोनॉमिक्स में लिया, मेरे सोशियोलॉजी में उसने डाल दिया था, एक ने ज्योग्राफी में लिया, और एक साथ किराए के मकान में हम लोग रहते थे। कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ, धीरे धीरे टीचर अच्छे लगे, मोटिवेट किया उन्होंने, और उस मोटिवेशन का नतीजा हुआ, आप चांस कह सकते हैं कि मेरे एमए प्रीवियस में हाईएस्ट मार्क्स आए यूनिवर्सिटी में। उसकी मैंने तैयारी नहीं की थी आईटी, लेकिन उसका फायदा मुझे ये मिला, बीए के साइंस स्टूडेंट एक तरीका, एक साइंस वाले, मैं ये नहीं कह रहा साइंस और आर्ट्स में कुछ अलग होता है, लेकिन साइंस वालों का एक जो है लॉजिकल थिंकिंग होती है, और वो तरीके से पढ़ते हैं, वो मैंने सीखा उस चीज से। उसका नतीजा ये लिया, और फिर मैंने यूनिवर्सिटी टॉप कर दी अगले साल, और उसकी पोजीशन थी हम दोनों की, और तीनों लोग हम जो है नौकरी में लगे अलग अलग। अब आप ये नहीं कह सकते नौकरी इतनी आसान न तब थी ना आज, और ना आगे रहेगी, ये भी सुन लीजिए आप। दुनिया में अप्लाई किया हमने, बहुत सी जगह सिलेक्शन कहीं होता था, कहीं नहीं होता था, कहीं क्या होता था कि आपको शायद पता नहीं, वाइस चांसलर का रोल आता था, तब जाके अपॉइंटमेंट होता था। तो 3 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ, जो दूसरा ग्रुप चाहता नहीं था। मेरे KKC लखनऊ हुआ, KKJ डिग्री कॉलेज खतौली में हुआ, और अपने कॉलेज में भी हुआ, लेकिन तीनों जगह मेरा अप्रूवल नहीं आया। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? आप सोचेंगे कि अपने बारे में कुछ पता है, मैं केवल आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। कुछ भी ईश्वर ने कुछ डिसाइड भी कर रखा है, जैसे अभी पीवीसी साहब बता रहे हैं अब्दुल कलाम जी उसमें नहीं निकले, तो कुछ न कुछ तो गुरु के माध्यम से डिसीजन था ही उनके लाइफ में, भारत के राष्ट्र, तब थोड़ी पता था भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, कि नियति कुछ और ले जाती है, कुछ और करती है। लेकिन निराश नहीं होना है, आपके अंदर, सबके अंदर पोटेंशियल है, सब में एक पोटेंशियल है। ईश्वर ने कुछ ऐसा पोटेंशियल आपके अंदर दिया है जो दूसरे में नहीं है, ये मैं दावे से कहता हूं इस चीज के, और आप उसी को समझिए, उसी को पहचानिए, और आपको निश्चित रूप से कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। हमें केवल ये देखना है, हाँ ये जरूर है कि मेहनत करें, ईमानदारी करें। शिक्षक देखिए, ये जो है ना, ये गूगल और ये जो चीज है ना, ये रिप्लेस नहीं कर सकता है टीचर। ये नॉलेज रिप्लेस, ये नॉलेज ही नहीं देते, आप ये इंफॉर्मेशन देते। बाइजू क्या ले रहा है आपको, सारे बच्चे बाइजू वाला पढ़ रहे हैं। इधर 2 साल में आपने देखा सब गूगल से डाउनलोड करके सब पढ़ रहे थे। यू कैन नॉट रिप्लेस योर टीचर। आप क्लासरूम टीचर को कभी जिंदगी में कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बहुत पहले हो चुका होता, वो आपसे बहुत एडवांस है टेक्नोलॉजी के, लेकिन नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आज भी सुबह माननीय निशंक जी ने अपनी कविता मुझे फॉरवर्ड की। ये जो गीत आपने सुना, 2-3 बार मैंने उसको सुना, फिर मैंने मैसेज भी किया, उनका मैसेज भी आया। तो ये चीज क्या है, मोटिवेट करती है। गुरु कौन है, गुरु क्या करता है? देखिए, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राधा कृष्ण जी का एक और उदाहरण है। वो 1965 में मैसूर यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी का उद्घाटन करने गए थे, वहां भी उन्होंने लिखा था, टीचर वो है जो सब चीज से मुक्त है। मुक्त किस चीज से? भेदभाव से मुक्त है।
उसके लिए टीचर के लिए स्टूडेंट सर्वप्रिय है, उसके लिए उसका, क्योंकि वही उसकी सब कुछ है, वही उसको सम्मान देता है, वही उसको आगे ले जाता है, उसी की वजह से वो जाना जाता है। तो उन्होंने लिखा टीचर को मुक्त होना पड़ेगा, और टीचर वही है जो मुक्त है, किसी बंधन में नहीं है। उसके लिए सारे छात्र बराबर हैं, उसके लिए कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसके लिए हर स्टूडेंट उसका अपना है। और वो बोले कि ये केवल सूचना का केंद्र नहीं है टीचर, टीचर ज्ञान के साथ साथ उसको दिशा देता है, वो मेंटरिंग का काम करता है, वो मेंटर है उसका। और जो टीचर ये नहीं कर सकता वो टीचर होने के लायक ही है, उसे टीचर बनना ही नहीं चाहिए। तो टीचर को एक आपको आपका आदर्श है, आपको बोलने का, आपको बातचीत करने का, ये अपने टीचर से कैरी किया। मैंने बहुत सारी चीजें अपने टीचरों से कैरी की हैं। मैंने शायद शेयर की थी, मुझे एक्चुअली भाषण देना भी नहीं आता था, और मैं चुनाव में हार गया स्टूडेंट यूनियन के, लेकिन जो मेरे टीचर थे उन्होंने कहा कि नहीं, यू कैन डू दैट, और वो किया मैंने फिर। इसलिए हर व्यक्ति के पास एक विधा है, आपके पास पोटेंशियल है, आपके अंदर क्षमता है, और आप उसको कर सकते हैं। आज मुझे देख के कितनी खुशी हो रही थी, हम बात कर रहे थे कि हमारे जशोला जी और जोशी जी दोनों ही हमारे ऐसे पारंगत हैं जो अच्छे अच्छे तबला और हारमोनियम इतना अच्छा बजाया वंडरफुल, और जो गीत प्रस्तुत किया ये भी बहुत अच्छा लगा, टची था। और हमारी संचालन मैडम कुमार कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से संचालन। ये किसने सीखा? सीखते हैं हम एक दूसरे से, और यही तरीका है हम आगे बढ़े। शिक्षक दिवस पर जितना हो सकता है शिक्षकों का सम्मान करें हम, और शिक्षक भी अपने छात्र का उसी बिना भेदभाव के सम्मान करें, बिना भेदभाव के उसको आगे ले जाने की कोशिश करें, जितनी मदद हो सकती उतनी करें। आज के इस अवसर पर पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, और विशेष रूप से झा साहब को और रजिस्ट्रार साहब को, आयुर्वेदिक की पूरी टीम को बहुत बहुत। तो हमारा अगर ट्यूशन है ही नहीं, हम तो खाना बदोश हैं, हम तो इन्हीं के पैसों पर पल रहे हैं, अभी इन्हीं से उधार लेते हैं, इन्हीं से तनख्वाह लेते हैं, अभी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत सुंदर प्रोग्राम था आज का, और इसके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने जीवन के जो अनुभव हम सबको शेयर किए हैं, निश्चित रूप से यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति कि जीवन में यदि कभी भी निराशा का भाव उत्पन्न हो तो सर की इन बातों को याद करिएगा, और ये सोचिएगा कि यदि आप असफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बड़ा ईश्वर ने सोचा है, और आप उस बड़े की प्रिपरेशन में लग जाएं। कार्यक्रम अब समापन की ओर है। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर निशांत राय जैन जी को आज के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। साथ ही अनुरोध भी करती हूँ कि आप कार्यक्रम के विधिवत समापन की घोषणा भी करेंगे। डॉक्टर निशांत राय जैन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू डॉक्टर मुंडा जी। गुरु गोविंद दौड़ खड़े ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु भाव ने गोविंद जी बताया। आज इस सभागार में उपस्थित मेरे गुरुजन, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शिक्षक दिवस की। और जैसा कि कार्यक्रम का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया, तो मैं मंच संचालन के लिए डॉक्टर मुक्ता कुमार जी को और उनकी टीम को धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर नवीन जशोला जी का, जिन्होंने गुरु शब्द की व्याख्या को बहुत ही सुंदर तरीके से आज हम सभी के सामने रखा, और जो हमारे छात्रों ने भी सुना। उसी के साथ आज के कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद के रूप में अपने शब्दों से अवरोध किया प्राचार्य श्री अनिल झा जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने अपने ओजस्वी आशीर्वाचन में हम सभी शिक्षकों को प्रेरणा दी कि हमें किस तरह से चाणक्य होकर के चतुर्मुख बनाना है। साथ ही मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के निदेशक महोदय जी को उनके बधाई संदेश के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर राजेश नथानी जी, जो हमारे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हमारे साथ रहते हैं हमेशा, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने
दो इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियों से आज हमारा भी उत्साहवर्धन किया और हमारे छात्रों का भी उत्साहवर्धन किया। साथ ही मैं हमारे गार्जियन कुलपति महोदय डॉक्टर पचौरी सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने अनुभव से पूर्ण आशीर्वाद से हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने बहुत ही मरम्मत के बाद जो मुझे उनकी लगी, उन्होंने बताया कि जो आज का युग है, जो हम आज इस सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं, IT के युग में रह रहे हैं, जो आज हम गूगल की दुनिया में रह रहे हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जी रहे हैं, लेकिन सर ने एक बहुत अच्छी बात कही जो वास्तव में बहुत टच किया। उन्होंने कहा कि इन सब माध्यमों से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते। नॉलेज का माध्यम हमारे शिक्षक ही हैं और हमेशा शिक्षक ही रहेंगे। साथ ही मैं आज के आयोजन टीम जिसको लीड किया हमारे हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ममता जी ने, और उनके साथ सीमा शर्मा जी शायद आज उपस्थित नहीं है, उनका भी सहयोग रहा, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं आज के लिए जो कार्यक्रम गुरु वंदना जो प्रस्तुत किया गया वो वास्तव बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ प्रस्तुत किया गया। पूर्व में भी ममता जी के निर्देशन में इसी प्रकार से 2016 में शिक्षक दिवस के दौरान भी ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया और काफ़ी सराहनीय रहा था, और आज इसी क्रम में उन्होंने ये प्रस्तुत किया और इसको बनाने में उनकी पूरे सहयोग के लिए उनके साथ रहे डॉक्टर नवजन यानी और हमारे ऑफिस से प्रकाश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने और अन्य जो भी उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सदस्य रहे उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज के इस आयोजन के लिए मैं अपने एस्टेट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार राकेश पोखरियाल जी का, श्री हरीश नवानी जी का और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ, और IT विभाग का भी धन्यवाद जिसने इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया YouTube पर। हमारे मोहित पोखरियाल जी और उनकी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं यही कहूँ